हर हर महादेव दोस्तों। 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक दें। 3 लौंग भगवान हनुमान महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना हनुमान महाराज जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज मंगलवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि के दिन हनुमान महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज मंगलवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार दशमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मंगलवार दशमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपके पास आता है जब आप मंगलवार के दिन यह 3 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बताने वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं लौंग के उपाय करते समय, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे कि जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके बाद ही आप उपाय करें और जिस तरह तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं,
जैसे कि नवरात्रि में करते हैं और भी महादेव की पूजा है। हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए कि लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है आपके किचन में रखी, यह छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है। लौंग तो ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारी यह उपाय हैं कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है। तो देखिए, लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं। आज आप अपने जीवन में चाहे तो गरीबी को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वह अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप्प पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो विशेषकर लौंग के उपाय मंगलवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2026, ना आप सभी जानते हैं यह हनुमान का ही साल है। और इस साल में अगर आप मंगलवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनि हनुमान को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं, और हनुमान को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे दुख और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं, और दूसरी चीज कि हनुमान के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे, और हनुमान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता न आए, तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, हनुमान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शत्रु से मुक्ति का उपाय है। अब देखिए, आजकल के टाइम पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है तो कोई ना कोई उससे जरूर जलता है। और ऐसे लोगों की सोच जो यह चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे, तो उनकी जो सोच होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ता है, और आप अपने जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपके जीवन में निर्धनता आने लगती है, गरीबी छाई रहती है, घर में एक एक रूप के लिए लोग परेशान रहते हैं, है ना? घर में बीमारियां भी आने लगती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में बढ़ती है जब कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है, और एक लेनी है यहां पर लौंग। ठीक है ना? एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है, फूल वाली एक लौंग का जोड़ा। अब ये जो 2 लौंग आपने ली है, ये आपको उसी दीपक के अंदर डालनी है जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर लगाना है और हनुमान से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक मुझसे हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरी रक्षा करना। और हनुमान का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात शनि देवा आकर आपकी रक्षा करते हैं।
आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जा रही है, ना ऐसी चीजें बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। दूसरी चीज, अगर नजर दोष है आपके ऊपर तो वह भी दूर होती है। और हनुमान का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, और दुख तो उसके जीवन में कभी लौट कर ही नहीं आते हैं। बस यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार के दिन करना है, शाम के समय में, और 5 मंगलवार यह उपाय आपको करना है। बस पूरा विश्वास आपको हनुमान पर रखना है। अपने मन में निश्चय करना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है। हनुमान पर उनके ऊपर विश्वास करके उपाय करें, फिर देखें शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, बंधन वॉर जैसी चीजें होती हैं, है ना? तो इस तरह की चीजों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, आपके घर को छोड़कर भागेगी, और ऐसा समझ लीजिए कि कभी लौट कर आपके घर में नहीं आएगी। और इसके बाद आप अपने घर में जो भी काम करेंगे या अपने व्यापार में जो भी काम करेंगे, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अचानक से हमारा व्यापार खराब हो गया, अचानक से हमारे घर में पैसा आना बंद हो गया, अचानक से हमारे घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं जब घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज आपको अपने घर में देखने को मिलेगी कि घर में क्लेश बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी चीजों को दूर करना बहुत जरूरी होता है। वरना ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख जो है ना, वह कभी दूर नहीं होंगे। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह मंगलवार के दिन ही आपको करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन लेना है, ठीक है ना? कोई दीपक वगैरह बड़ा सा होता है, वह आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपको 11 लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े लेने हैं, और 2 हरी इलायची लेनी है। आपको अब, आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या कोई भी बर्तन आपने लिया है, बस स्टील का बर्तन आपको नहीं लेना है ना? पीतल का भी आप ले सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज लें, लेकिन स्टील का ना लें। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 11 लौंग, 5 कपूर और 2 हरी इलायची जो आपने ली है, इन तीनों चीजों को रखना है और रखकर इसे जला देना है। अपने घर के मंदिर में जला दिया। अब इसका जो धुआं है, ठीक है ना? आपके घर में जितने भी कमरे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। अपने घर की बालकनी में सभी जगह पर, सिर्फ शौचालय आदि को छोड़कर, ठीक है ना? मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां पर भी धुआं फैलाना है। अब जब इसकी जलकर पूरी राख बन जाएगी, है ना? जब यह जलता हो, तब जब पूरे घर में आप घूम लें, उसके बाद इसे कहीं पर आप रख दें, चाहे तो घर के मंदिर में ही लाकर रख दें। जब यह ठंडा हो जाए, इसकी राख बन जाए, इसकी राख को आपको क्या करना है, एक लोटा ले लें, है ना? उस लोटे के अंदर जल भरें, और उसके अंदर आपको इसकी राख को डालना है। और यह जो जल है जिसमें आपने राख डाली है ना? यह जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है प्रतिदिन, क्योंकि राख थोड़ी सी ही लोटे के अंदर डालनी है। बाकी राख किसी डिब्बी में भरकर रख लें, और प्रतिदिन इसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के टाइम में आप करें। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, और कभी भी आपके घर में वह प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब तक यह उपाय आप करेंगे, तो कोशिश करें कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। अब कितने दिन करना है, तो कम से कम यह उपाय आप महीने में, आपको लगे ना कि इस टाइम मुझे टाइम मिल रहा है, इस टाइम मैं यह उपाय कर सकता हूं, तो कोई भी दिन आप मंगलवार का चुन ले कि इस मंगलवार को करना है या अगले मंगलवार को करना है। जब भी आपको टाइम मिले, तब भी यह उपाय करें। कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी इस उपाय को जब आप करेंगे। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की।
3 लौंग आपको मंगलवार के दिन अपने घर में कहां पर रखना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है और इस उपाय को करने से आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए आपको करना क्या है। जो 3 लौंग ली हैं, आपने उपाय को करने के लिए 3 लौंग लेनी है, ठीक है ना। यह उपाय मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी यह उपाय आपको करना है। हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन। तो देखिए आपने जो 3 लौंग ली है, एक गुलाब का फूल लेना है, 3 लौंग लेनी है। अब जो 3 लौंग ली है, ठीक है ना, उसमें से 2 लौंग तो आपको एक लाल फूल के अंदर रख देनी है। कोई भी लाल फूल आप ले लें, गुलाब का ले लें और गुड़हल का भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। उस फूल के अंदर 2 लौंग रख देनी है। अब एक लौंग आपके पास बची है। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे लंबी बाती का, और इस दीपक के अंदर ही आपको यह एक लौंग डाल देनी है। 3 लौंग आपकी हो गई। 2 लौंग आपने फूल में रख दी और एक लौंग दीपक के अंदर डाल दी। अब जो फूल आपने लिया है, ठीक है ना, वह फूल अभी आपको अपने हाथ में ही रखना है और दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है और फूल अपने सीधे हाथ में पकड़कर आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी से कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का दुख जो है यह जरूर दूर होगा और मैं अपने जीवन में धनी जरूर बनूंगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप मां लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करें। देसी घी का दीपक जलाएं, एक लौंग डालकर लंबी बाती उसके अंदर लगानी है और साथ ही साथ एक गुलाब का फूल या फिर कोई भी लाल फूल उन्हें अर्पित करना है। और यह उपाय आप मंगलवार के दिन करें और शुक्रवार के दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 5 मंगलवार या 5 शुक्रवार यह उपाय आप करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार, धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है
तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर